किसी ज़माने में अपने अनोखे प्रेम के लिए सुविख्यात टेसु और झेंझी विवाह परंपरा को आज की युवा पीढ़ी भूलती जा रही है। अगर हम इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि किसी समय में इस प्रेम कहानी को परवान चढ़ने से पहले ही मिटा दिया गया था। लेकिन उनके सच्चे प्रेम की उस तस्वीर की झलक आज भी यदाकदा देखने को मिल ही जाती है। जहां बच्चे टेसु गया टेसन से, पानी पिया बेसन से, नाच मेरी झिंझरिया आदि गीतों को गाकर उछलती कूदती बच्चों की टोली आपने ज़रूर देखी होगी। हाथों में पुतला और तेल का दीपक लिए यह टोली घर घर जाकर चंदे के लिए पैसे मांगती है। कोई इन्हें अपने द्वार से खाली हाथ ही लौटा देता है तो कहीं ये गाने गाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। मकसद सिर्फ एक होता है, चंदे के पैसे इकट्ठे कर टेसु झेंझी के विवाह को धूमधाम से करना है। नीमच शहर के लोग तो इसे लगभग पूरी तरह भूल ही चुके हैं, लेकिन ग्वालटोली में ग्वाल समाज द्वारा कुछ हद तक यह परंपरा अभी भी जीवित रखी जा रही है। का जो पर्व है, परंपरागत पर्व है जो है शरद पूर्णिमा के दिन बड़े ही धूमधाम से ग्वाला समाज, अहीर समाज, प्रजापति समाज, यादव समाज व अन्य समाज के लोग बरसों से मनाते आ रहे हैं। टेसु और झांझी का जो विवाह है कराने की जो परंपरा है, कल रात को शरद पूर्णिमा पर अपने श्री कृष्ण मंदिर व अन्य मंदिरों पर संपन्न हुआ। ये जो प्रक्रिया है हम बरसों से जो देखते आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि टेसु और झांझी का जो विवाह जो शरद पूर्णिमा पर जो मनाते हैं, इससे पूर्व बच्चे और बच्चे टेसु का जो रूप बनाकर, जिसमें 3 बाण रूपी उस पर उनका मुख और झेंझी का एक आकार देकर मिट्टी से ये बनाकर ये बच्चे और घर घर जाकर अनाज, रुपए, पैसे वगैरह जो भी मांग कर लाते हैं, उससे एक शरद पूर्णिमा का दिन इनका विवाह किया जाता है। हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जाता है। इसकी एक जो कहानी है, ऐसा जो मैं सुनते आ रहे हैं, ये जो महाभारत काल में जो वीर बर्बरीक जो थे, जो भीम के पौत्र थे, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की जो कहानी है। और वीर बर्बरीक एक महात्मा और इतनी जो शिव के साधक थे, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने इतनी शक्ति अर्जित कर ली थी कि वे जो महाभारत में जो युद्ध हुआ, उसको युद्ध को अपने 3 बाणों से ही ख़त्म कर सकते थे। चूँकि उनकी माता का नाम मोरवी था, और मोरवी एक धर्मपरायण महिला थी। मोरवी ने उसे शिक्षा दी थी कि जो भी इस युद्ध में हारे, आपको उसका साथ देना है। तो उन्हें लग रहा था इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को पहले ही ज्ञात था कि इस युद्ध में कौरव हारेंगे और पांडव जीतेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये पता लगाया कि भाई ये जो बर्बरीक जो आ रहा है, तो हारने वालों की तरफ से अगर युद्ध करेगा, यानी कौरवों की तरफ से युद्ध करेगा, तो पांडवों की हार निश्चित है। तो चूँकि भगवान श्री कृष्ण ने बीच में ही बर्बरीक से मिले और उनसे वो जो उनसे अपना दान के रूप में उन्हें बताया कि भाई आप दानी के नाम से भी जाने जाते हो, तो उनसे जो दक्षिणा के रूप में उनका सिर मांग लिया। चूँकि बर्बरीक को युद्ध देखने की भी इच्छा थी, तो भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि युद्ध भी देखोगे और आपका नाम आने वाले समय में पीढ़ियाँ याद करेंगी। उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम भी दिया, जिसे आज हम श्याम बाबा के नाम से, खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। ये वही बर्बरीक जी हैं, वीर बर्बरीक, महात्मा बर्बरीक। इन्होंने और इनका जो पूरा जीवन जो था, पूर्व में इनका विवाह भी होना था, वो विवाह भी अधूरा रहा क्योंकि बर्बरीक जी चले गए थे। और ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हमें सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं। तो वो इस अधूरे विवाह को लेकर सभी समाज के लोग जो उन्हें मानते हैं, जानते हैं, वो उनका विवाह इस शरद पूर्णिमा के दिन हम मनाते हैं बड़े ही धूमधाम से, हर्षोल्लास से। इसकी ऐसी कहानियाँ बस। और शरद पूर्णिमा के दिन सभी समाजों ने मिलजुल कर यह त्यौहार मनाया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबिया की स्पेशल स्टोरी।